हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू गोल्डन करियर। आज का हमारा टॉपिक है एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम। इसके बारे में मैं अज्यूम कर ले रही हूँ कि आपको थोड़े से फॉर्मूले वगैरह पता है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये इजी क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है और आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, फटाफट इसके क्वेश्चंस देख लेंगे किस तरह के आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत हो तो हमारी वेबसाइट पे बिल्कुल अवेलेबल है, आप उसको वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। देखिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि द रेशियो बिटवीन डायमीटर एंड द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज़ 4:3। यहाँ पे आपको रेशियो दे दिया है, किसका दिया है, डायमीटर और हाइट का रेशियो दे दिया। डायमीटर का और हाइट का रेशियो क्या दे दिया है, 4:3, ठीक है। अगर हम डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करें तो डायमीटर को लिख सकते हैं हम 2r। r जहाँ पे क्या है, हमारा रेडियस है, अपॉन h इज इक्वल टू 4/3। ये 2 और ये 4 कट गया, 2, यानी रेडियस और हाइट का रेशियो आ गया हमारा 2:3। ये एक चीज़ हमें मिल गई, ठीक है। इफ़ द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर गेट्स रिड्यूस्ड बाई 25% देन इट्स टोटल सरफेस एरिया इज रिड्यूस्ड बाई 416 पाई स्क्वायर मीटर। यहाँ पे ये पाई है जहाँ पे ये स्क्वायर बना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या कहना है, यहाँ पे रिड्यूस्ड बाई। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि अगर आप अगर डायमीटर जो है सिलेंडर का उसको 25% घटा देते हैं तो आपका जो टोटल सरफेस एरिया है सिलेंडर का वो भी क्या हो रहा है, 416 पाई घट जा रहा है, ठीक है। 416 पाई वो रिड्यूस हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर डायमीटर घट रहा है इसका मतलब क्या है, रेडियस भी घटेगा। ये आपको पता होना चाहिए। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, देखिए रेशियो हम निकाल सकते हैं रेडियस और हाइट का, ठीक है। यहाँ पे रेशियो हमें मिल गया, इसका मतलब हम कह सकते हैं r इज इक्वल टू 2x और h इज इक्वल टू 3x। रेशियो वाले क्वेश्चन तो इसी तरह सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नया वाला रेडियस निकालना है। जो 25% डायमीटर घटा तो रेडियस भी तो 25% घट जाएगा। तो रेडियस यानी r डैश अगर हम लिखते हैं, r डैश क्या हो जाएगा हमारा, 25% घट गया यानी कि 75% ऑफ द रेडियस, यानी इस वाले रेडियस का 75 होगा। रेडियस लिखिए, डायमीटर लिखिए, यहाँ पे एक ही बात है, ठीक है। अब इसका मतलब है यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, रेडियस की जगह हम 2x लिख देंगे, यानी 75/100 को, खैर चलिए इसको काट देते हैं, दोबारा लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसको 25 से कटेगा तो ये आ जाएगा 3/4 इंटू, अब r की जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे 2x था ना हमारा, तो यहाँ पे हम 2x लिख देते हैं, यानी ये आ जाएगा 3/2x, ठीक है। r डैश की वैल्यू मेरी आ गई क्या, 3/2x, ठीक है। इतना काम हमारा हो गया। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज़ द सर्कमफरेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2πr, ठीक है। यही होता है सर्कमफरेंस, यानी आपको रेडियस यानी r की वैल्यू जब तक पता नहीं चलेगी तब तक आप सर्कमफरेंस नहीं निकाल सकते। तो हम उसको कैसे निकालेंगे, ये चीज़ आपको यहाँ पे देखना है। देखिए यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है कि जब हमने दोनों डायमीटर घटने से पहले और डायमीटर घटने के बाद का जो डिफरेंस आ रहा है दोनों के टोटल सरफेस एरिया का, वो है 416 पाई, ठीक है। अब वही हमें डिफरेंस का यूज़ करना है। तो वॉल्यूम का आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, वॉल्यूम नहीं निकाल रहे, सॉरी, यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr r प्लस h, ठीक है। ये फॉर्मूला याद होगा तो ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, वरना आप दिन भर भी लगे रहेंगे तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है, 2πr इंटू r प्लस h, ठीक है। ये देख लिया। अब क्या करेंगे, अब हमसे कह रहा है कि इनका डिफरेंस, यानी पहले का डायमीटर के हिसाब से अगर हम निकालें तो हमारा क्या आ जा रहा है, देखिए 2πr, r की वैल्यू मेरी क्या है, 2x लिख दिया, इनटू, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि अब आपको देखने में आसानी रहे,
ठीक है, ये इक्वेशन मैंने लिख लिया, देखिए 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच माइनस 2 पाई आर डैश मतलब ये जो नया वाला आर हमने निकाला था यहाँ पे 75% करके, आर डैश प्लस एच इज इक्वल टू 416 पाई। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि ये जो डिफरेंस है दोनों टोटल सरफेस एरियाज़ का वो क्या है, वो है 416 पाई के बराबर। ठीक है, अभी देखिए 2 पाई तो हमारा इसमें से सब में से कॉमन आ जाएगा, तो 2 पाई यहाँ से हम काट देंगे, तो यहाँ पे बचता है आर इंटू आर प्लस एच माइनस आर डैश इंटू आर डैश प्लस एच इज इक्वल टू 208। ठीक है, पाई भी कट जाएगा मेरा, 208 बचा। अब देखिए यहाँ पे ये आर की टर्म में है, ये एच की टर्म में है, आर डैश एच, यहाँ पे तीन वेरिएबल है, हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं सॉल्व कर सकते ना। तो अब यहाँ पे जो हमने सॉल्व किया था, आर की जगह हम क्या करेंगे 2x पुट कर देंगे, आर डैश की जगह 3/2x पुट कर देंगे, और h की जगह हम क्या करेंगे 3x पुट कर देंगे, तो उससे पूरा इक्वेशन जो है हमारा x के फॉर्म में आ जाएगा, तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तीन वेरिएबल लेके इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम हर जगह रिप्लेस कर रहे हैं x से। ठीक है, अब r की वैल्यू क्या थी 2x, ठीक है 2x प्लस, और h की वैल्यू क्या थी मेरी 3x लिख दिया, माइनस r डैश वैल्यू क्या है हमारी 3/2x, यानी लिख दिया 3/2x, फिर से नीचे आ जाएगा 3/2x प्लस h की वैल्यू क्या है मेरी 3x इज इक्वल टू 208। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ऊपर का मैं इरेज करती हूँ। अब देखिए 2x प्लस 3x क्या हो जाएगा 5x और इंटू 2x यानी कि 10x स्क्वायर माइनस, अब ये देखिए 3/2x प्लस 3x अगर हम यहाँ पे करते हैं तो ये टोटल आ जाएगा 9x/2 और इंटू है हमारा 3/2x, तो इसका हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बाहर 27/4 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 208। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 40 माइनस 27 एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 208 इंटू 4। ठीक है, इस 4 को इधर लेके चले आए, इसको माइनस कर दिया, 13 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 208 इंटू 4। अभी इसको हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमें रूट निकाल के एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो दोबारा मल्टीप्लाई करके फ़ायदा नहीं है, हमें कैलकुलेशन को सिंपल रखना है। तो ये 13 और 208 कट के आ जाएगा यहाँ पे 16, यानी कि देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 इंटू 4, यानी x की वैल्यू हो जाएगी √16 इंटू 4, यानी x का रूट निकाल लीजिए और 4 का रूट निकाल लीजिए। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ये सब ना लिख के हम यहाँ पे डायरेक्ट x इज इक्वल टू लिख देंगे। 16 का रूट क्या आ जाएगा 4 और 4 का रूट क्या आ जाएगा 2, यानी कि 8 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ गया x का वैल्यू। ठीक है, अब आपने r क्या माना हुआ था, r आपका निकल के आया था क्या 2x। ठीक है, यानी कि r की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, x की जगह 8 पुट कर देंगे तो हमारा r क्या आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है सरकमफरेंस निकालना है। सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r की जगह 16 पुट कर देंगे, यानी कि 2 इंटू पाई इंटू 16 यानी कि 32 पाई। अगर पाई की वैल्यू आपको ऑप्शन में पाई में आंसर है तो आंसर 32 पाई सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर आपका ऑप्शन जो है वो पॉइंट्स में है या फ्रैक्शन में, उसी तरह आपको क्या करना है पाई की वैल्यू पुट करके वैल्यू जो है निकाल देनी। यहाँ पे बस आपको ये समझना था कि टोटल सरफेस एरिया का डिफरेंस लेके आपको इक्वेट करना है। ठीक है, दो आपके पास आर हैं, आपके पास सेम एच है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए द रेशियो ऑफ द 2 रेडियाई ऑफ 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4:7। ठीक है, हमारे पास 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर हैं जिसका रेशियो है R1/R2 दे रखा है मेरा 4/7, एंड रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ द सिलेंडर इज 5:2, यानी H1/H2 जो दे रखा है वो दे रखा है 5/2। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम। अब देखिए इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है। ठीक है, एक तरीका तो जस्ट हम आपको एक चीज़ बताते हैं। यहाँ पे देखिए आपको पहले क्या करना है, आपको रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स निकालना है ना, तो पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखो। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का πr²h, यानी वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r के स्क्वायर से और h के प्रोडक्ट से। तो इसका मतलब है V1/V2
इज इक्वल टू R1/R2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे R का स्क्वायर था ना, इसलिए यहाँ पे भी रेशियो का रेडियस वाले रेशियो का स्क्वायर इंटू हाइट का पावर यहाँ पे 1 है, तो इंटू हाइट का जो रेशियो हो जाएगा 5/2, सेम मतलब h1/h2 यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, यानी 4/7 का स्क्वायर इंटू 5/2, 5/2 का कोई पावर नहीं होगा, ये पावर इसका 1 रहेगा क्योंकि यहाँ पे h का पावर 1 है, यानी कि मेरा रेशियो क्या निकल के आ गया ऊपर 16 इंटू 5/49 इंटू 2, ये 2 से 16 कटा 8, यानी कि 40/49। तो वॉल्यूम्स का रेशियो क्या निकल के आ गया 40:49। एक तरीका ये है करने का, ये प्रोपोर्शनैलिटी यूज़ करके, ठीक है। अब दूसरा तरीका आपको बताते हैं, अब आपको देखिए जो सही लगे आप उसको यूज़ करिए। आप रेडियस का रेशियो दिया है R1/R2, तो इसको मान लीजिए 4/7, यानी R1 हो जाएगा 4x और R2 हो जाएगा 7x। अब हाइट का को क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है h1/h2 दे रखा है 5/2 इम्प्लाइज। अब यहाँ पे x तो हम लोग ले चुके हैं, तो अब हम x नहीं ले सकते, अब हम y ले लेंगे क्योंकि रिपीट हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे आ जाएगा h1 इज इक्वल टू 5y और h2 इज इक्वल टू 2y। अब वॉल्यूम्स निकालो, पहला वॉल्यूम 1 क्या हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर मेरा क्या है 4x का स्क्वायर इंटू हाइट यानी 5y। देखिए अल्टीमेटली वही आ रहा है 4 स्क्वायर इंटू 5 जो मेरा डायरेक्ट आया था, ठीक है। और वॉल्यूम 2 निकाल लेंगे तो वो भी आ जाएगा पाई R2 का स्क्वायर यानी 7x का स्क्वायर इंटू 2y, ठीक है। सेम देखिए 7 स्क्वायर इंटू 2 जो मेरा पिछली बार आया था सेम आया था, बस ये आपको एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है v1/v2। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो पाई ये हो जाएगा 16x स्क्वायर इंटू 5y अपॉन पाई 49x स्क्वायर इंटू 2y। y से y कट गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 2 से 16 कट गया, 8 आ गया, पाई से पाई कट गया, यानी अल्टीमेटली 40/49 मेरा आंसर फिर से आ गया, ठीक है। तो हम इतना ना करके सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी हमें करनी थी कि r के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है और h के पावर 1 से प्रोपोर्शनल है, तो हम r का स्क्वायर कर दिया, h का पावर सेम रहने दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, बस ऐसे ही आराम से रेशियो निकल जाता है। देखिए रेशियो बिटवीन कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 3:5। तो सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, वरना काम यहीं पे खराब हो जाएगा। देखिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया को हम लिखते हैं CS से, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया, अब सिलेंडर की बात चल रही है तो यहाँ पे हम सिलेंडर का ही मान ले रहे हैं, वो लिख नहीं रही हूँ मैं। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का 2πr इंटू h, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का 2πr इंटू r प्लस h ब्रैकेट में, ये फॉर्मूला होता है। अब आपको क्या कहा है, कर्व्ड सरफेस और टोटल सरफेस एरिया का आपको रेशियो दे दिया, यानी इनको हम रेशियो निकाल लेंगे। तो 2π से 2π कट गया, r से r कट गया, यानी ये किसके बराबर आ गया h/r प्लस h इज इक्वल टू 3/5 आ गया मेरा। अब हम इसको सॉल्व करके क्या करेंगे, रेडियस और हाइट का रेशियो निकालेंगे, इम्प्लाइज 5h इज इक्वल टू 3r प्लस 3h, ठीक है। अब h को h के साथ ले गए, 2h इज इक्वल टू 3r, यानी r इज इक्वल टू 2/3h। ये एक चीज़ हमें पता चल गई यहाँ पे। अब दूसरा हमें देखिए क्या करना है, आपसे बोल दिया इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया इज जितना, इतना कर्व्ड सरफेस एरिया आपको दे रखा है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है हमारा CSA इज इक्वल टू 2πRh, 2πr इंटू h। अब देखिए हमें निकालना यहाँ पे हाइट है, तो मेरे इक्वेशन में अगर हम हाइट को रहने देंगे तो मेरा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। अगर हम रेडियस को रिप्लेस कर देते हैं हाइट के फॉर्म से, रेडियस को देखिए हम लोग इस इक्वेशन में h के फॉर्म से रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो CSA हमारा क्या दे रखा है 7392, यानी 7392 इज इक्वल टू 2π, r की जगह हम क्या लिख देंगे 2/3h, 2/3h इंटू h, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू जो भी है पुट करके,
एच स्क्वायर इज इक्वल टू 7392 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 2। ठीक है, इसको 22 से कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 336, और ये 2 इंटू 2 4 से, ये भी कट रहा है 4 से, यहाँ पे आ जाएगा 84, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 84 इंटू 3 इंटू 7। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम दिमाग लगाएंगे, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 84 को तोड़ के लिख दो, 12 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 7 आ जाएगा, 84 को हम 12 इंटू 7 लिख सकते हैं। अब 12 में क्या है, 12 को भी हम लिख सकते हैं 3 इंटू, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, 3 इंटू 4, 12 को लिख दिया, इंटू 7 इंटू 3 इंटू 7, यहाँ पे ये 37 नहीं है, 3 इंटू 7। ठीक है, अब 2 7 है मेरे पास, 2 3 है और एक 4 है, यानी h की वैल्यू सब कुछ सिंगल सिंगल पुट कर लेते हैं। यहाँ पे स्क्वायर था, अब h निकाल रहे हैं हम, तो 2 3 है तो एक 3 लिख दिया, 2 7 है तो एक 7 लिख दिया, और 4 है तो 4 के लिए क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। 4 होता है ना 2 इंटू 2, तो सिर्फ 2 लिख दिया, तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या निकल के आ गया, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हम लोग, तो फिर सोचते ही रहते कि रूट क्या है, रूट क्या है। इससे अच्छा मल्टीप्लाई मत करो, डायरेक्ट आप आंसर निकाल लो। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क में करिएगा। इसका आपका थोड़ा सा फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, जो भी है यहाँ पे देखिए। जो हेमिस्फीयर होता है, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, इसी फॉर्मूले का यूज़ करके आप सब कुछ निकाल सकते हैं। वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम होता है 2/3πr³। ये दो फॉर्मूला यूज़ होके ये क्वेश्चन जो है वो पूरा सॉल्व हो जाएगा। आपका होमवर्क है, आप इसको ज़रूर करिएगा। और रही बात जो आपको क्लासेस की बात हुई थी, तो इसी का पेरीमीटर एंड एरिया से ही हम स्टार्ट करें, ताकि आपके सारे फॉर्मूले जो हैं वो रिवाइज हो जाएं साथ ही साथ, और आपको इस क्वेश्चन में भी हेल्प मिल जाए, ये जो आपने अभी क्लासेस पढ़े हैं कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ भी शेयर करिएगा जो लोग एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट।